हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिरोशिमा ऐसे के बारे में पढ़ेंगे। हिरोशिमा एक बहुत ही फेमस ऐसे है। इसे मिस्टर एफ राफेल ने लिखा है और ये आपके इंग्लिश लैंग्वेज के फाउंडेशन के कोर्स में है। ये इंग्लिश लैंग्वेज में इसको हम लोग पढ़ेंगे। इसका पहले इंट्रोडक्शन बताती हूँ, उसके बाद फिर हम हिंदी में समरी पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। हिरोशिमा रिटन बाय एफ आर राफेल। इस लेसन में यह बतलाया गया है कि वैज्ञानिकों ने एक एटम बम को बनाने के लिए कितना परिश्रम किया, और जब इसका परीक्षण किया तो राजनीतिज्ञों में यह बहस चलती रही कि इसका यूज़ किया जाए या नहीं किया जाए। यह भी बतलाया गया है कि कैसे तय किया गया कि अंततः यह बम प्रयोग किया जाए। अंत में लेखक यह भी कहता है कि किस प्रकार बम ने बर्बादी कर जापान को समर्पण करने के लिए बाध्य कर दिया। तो ये बहुत ही फेमस इंसिडेंट हुआ था कि जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराया गया था, एटम बम। दुनिया में ऐसा पहला घटना हुआ था जिसमें किसी पूरे देश के एक बहुत ही बड़े सिटी में बम गिराया हो। ये बहुत ही बड़ी घटना थी जिसकी वजह से जापान ने समर्पण कर दिया था और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। तो ये ऐसे है जिसको एफ राफेल ने लिखा है। और चलिए हम इसका समरी देखते हैं। 6 अगस्त 1945 में हिरोशिमा पर एटम बम गिराया गया, जिसने जापानी फौजों को समर्पण करने के लिए बाध्य कर दिया। जब बम बनाया गया तो उसने यह बहस भी जन्म दिया कि इसका यूज़ किया जाए अथवा नहीं। यदि इसका यूज़ किया जाए तो बहुत से युद्धबंदियों की मृत्यु निश्चित थी। यदि इसका प्रयोग किया जाए तो लगभग 25 लाख लोगों की मृत्यु का कारण हो सकता था। इस तरह से तो आपस में उन लोग को डिबेट कर रहे थे कि किया जाए कि नहीं किया जाए। दोनों तरफ अपना अपना पक्ष रख रहे थे। अब इसमें ये था कि अमेरिका युद्ध लड़ रहा था, मेन इसमें नेतृत्व कर रहा था। और अमेरिका अपने सैनिक के जरिए सैनिक भेज के जापान से लड़ाई कर रहा था। लेकिन अगर उस युद्ध को लगातार जारी रखता तो बहुत साल गुजर जाते, लेकिन इसका युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकलता, क्योंकि जापान के जो राजा थे, उस समय जापान में राजशाही थी। वो राजा थे, ये बिल्कुल राजी नहीं थे कि समर्पण किया जाए। वो बिल्कुल युद्ध को कंटिन्यू करना चाहते थे। तो फिर अमेरिका में बहस चली कि ये निश्चित कर लिया जाए कि इसको हम बम को फेंक देते हैं, जिससे जापान जल्दी से जल्दी समर्पण कर सके। और ये बात तो सही थी कि वहाँ के लोगों की मृत्यु होती, लेकिन अमेरिका अपने सैनिकों को बचाना चाह रहा था, क्योंकि उसके सैनिक रोज मर रहे थे इस तरह से जमीनी युद्ध में जापान से। तो इस प्रकार से उसने बम गिराया। पहले उसने हिरोशिमा पर बम गिराया अमेरिका ने, तब भी इसके बाद जापान ने समर्पण नहीं किया। उसके बाद उसने नागासाकी पे बम गिराया। फिर जाके जापान ने समझौता किया और राजा ने दस्तखत किया और ये द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। इस घटना पर उच्च स्तर पर बहस चली और अंत में यह निश्चय किया गया कि बम गिराया जाए। इसके लिए हिरोशिमा, जो कि जापान का एक सुंदर शहर था, को चुना गया। देखिए, जैसे कि बहस चली तो बहस थी कि यहाँ पर जापानी लोगों की मृत्यु होती, हजारों लाखों, और एक तरफ थी अमेरिका के सैनिकों की मृत्यु होती। तो अमेरिका ने जापानी लोगों को चुना। कर्नल पॉल डब्ल्यू टिबिट्स ने निशाना 2:45 बजे सुबह किया। सूर्य की चमक सुनहरी थी जब वह निशाने पर पहुंचा। पहले हिरोशिमा एक बहुत ही सुंदर शहर था। जापान में बहुत ही सुंदर नीला आकाश दिख रहा था और सुबह के 2:45 बजे थे। हमले पहले ही सूचना प्रसारित की गई और तब बम को गिराया गया। बम से कम नुकसान हो, अतः बम का 39,000 फीट की ऊंचाई से विस्फोट किया गया था। सूर्य डूब गया जिसमें बम को गिराया गया। सूर्य डूब गया जैसे ही बम को गिराया गया। विस्फोट में कोई आवाज नहीं हुई। जबकि जीवित लोगों को पुनः चेतना आई तो उन्होंने आकाश में गर्द के बादल देखे, जिसमें ईंट, पत्थर, धूल, वनस्पति, पौधे एवं मानव मांसपेशियों के तंतु थे। सोचिए कितना भयानक था। कम से कम 4 तथा 10वें का 7वां हिस्सा पूर्ण रूप में नष्ट हो गया था।
इमारतों का उस मतलब हिरोशिमा का जो हिस्सा है उसमें का बहुत सारा पार्ट जो है नष्ट हो गया था पूरी तरह से। इमारतों पर 8वां हिस्सा नष्ट हो गया और उसका 22 लाख लोग मारे गए और तथा हजारों घायलों अस्पताल में भर्ती हुए। डॉक्टरों ने जीवितों की देखभाल मोमबत्तियों के प्रकाश में की, क्योंकि बिजली भी नहीं थी। चूँकि अब सब कुछ बम से नष्ट हो गया था तो बिजली भी कहाँ रहेगी, बिजली नहीं रहेगी तो उन लोग मोमबत्ती की रोशनी में उन लोगों का ऑपरेशन किए। घायलों ने समस्त दिन कुछ भी नहीं खाया, वह खाना निगल ही नहीं सकते थे क्योंकि उनके चारों ओर दुर्गंध थी। लगभग 1,60,000 लोग पीड़ित हुए, जिसमें पुरुष, स्त्रियां, बच्चे थे। उनमें से अनेक ने बीमारी, विकलांगताएं, अपूर्णीय क्षति को सहा। मतलब ये था स्थिति कि उस समय जो लोग मरे उन लोग तो मरे ही, साथ में जिन लोग तुरंत नहीं मरे तो बाद में भी बहुत दिन तक उनमें विकलांगता आती गई। मतलब जो उसमें रेडियो एक्टिव तत्व होता है बम में, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो बाकी का जो जनरेशन रहता है उसमें वो तत्व कहीं ना कहीं आ जाता है और जिसकी वजह से उन लोगों को बाहरी नुकसान होता है और वहाँ के लोग बहुत सालों तक विकलांग ही पैदा हो रहे थे। पर धीरे धीरे कहते हैं कि अब ये सिलसिला टूट रहा है और अब कुछ इसमें कमी आई है रेडियो एक्टिव के जो प्रभाव में। एटमीकरण का प्रभाव तात्कालिक समय से अधिक आने वाले समय में हुआ। कुछ लोग स्थायी रूप में बंधिया हो गए, मतलब डीप हो गए। गर्भवती महिलाओं को गर्भ गिर गया और वे भविष्य में बच्चा जनने के अयोग्य हो गई। वो बाल गिरना प्रारंभ हो गए, लोगों के जो थे उनके बाल गिरना शुरू हो गया और उन लोगों को जगह जगह पर जलने के निशान हो गए। इस तरह से जो उनके घाव थे वो नहीं भरते थे जल्दी, बहुत ही देर लगता था उनको अपने घावों को भरने में। इस तरह से तरह तरह की परेशानियां उनके साथ थी। उन जलने के छोटे प्रकरणों में बहुत देर से घाव भरे, उनका शरीर जल गया था और वो जो घाव थे वो कभी भर ही नहीं रहे थे। उच्च ताप, बुखार आने लगा, उल्टी आने लगी और सारा शहर इस तरह से इन उल्टी दस्त के लोगों से भर गया। 1 महीने के पश्चात मसूड़ों से खून बहने लगा। यह एक बीमारी थी जिसके कारण लोगों की जानें गई। तब तरह तरह की ऐसी बीमारी होने लगी जो कभी सुना नहीं गया था, देखा नहीं गया था, जिसके रेडियो एक्टिव के प्रभाव से सब बीमारियां हो रही थी। कुछ दिनों बाद एक दूसरा बम जो प्लेटिनम पर आधारित था उसको नागासाकी पर गिराया गया। नागासाकी दूसरा शहर था, खूबसूरत शहर, जिसमें इसको गिराया गया था। इसका प्रभाव हाइड्रोजन आधारित बम जो कि हिरोशिमा में गिराया गया था से अधिक था। अब ये बात जानना जरूरी है कि हिरोशिमा में प्लेटिनम एक तत्व होता है जिसके जो उसका बेस था उस पर बना था और नागासाकी में जो बना वो हाइड्रोजन बम था, जिसकी वजह से वो ज़्यादा खतरनाक था। इस प्रकार जन एवं धन की हानि को देखते हुए वैज्ञानिकों ने इन बमों की शक्ति का मानव कल्याण एवं उन्नत के लिए उपयोग करने का विचार प्रारंभ कर दिया। अब इतनी भयानक दुर्गति हुई, इतना भयानक विभीषिका थी युद्ध की कि लोग कांप गए। जो भी सुना उनका हृदय दहल गया और उन्होंने सोचा कि अब ये इस तरह से कभी भी बम का उपयोग नहीं किया जाएगा और इस तरह से इसके बाद से हिरोशिमा और नागासाकी के बाद से किसी भी देश पर बम नहीं गिराया गया है। अब ये बहुत अच्छी बात है, भविष्य में भी ऐसा ना हो हम चाहते हैं। तो ये इसका समरी था। अब आगे मैं क्वेश्चन आंसर आपको बताती हूँ और आपको मेरे ख्याल से ये लेसन समझ आया होगा अच्छे से, इसके बारे में आप जानते भी होंगे। क्वेश्चन फॉर कॉम्प्रिहेंशन। चलिए, व्हाट कंपेल्ड जापान टू सरेंडर बिफोर द वेस्टर्न पावर्स? पश्चिमी शक्तियों के सामने जापानी समर्पण को कैसे बाध्य हुआ जापान जो था? द डिवास्टेशन कॉज्ड बाय द एटम बम मेड जापान टू सरेंडर बिफोर द वेस्टर्न पावर। एटम बम का जो विभीषिका हुई जिसकी वजह से उन्होंने सरेंडर किया जापान ने। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट हैड फिजिसिस्ट बीन ड्रीमिंग अबाउट? जो भौतिक शास्त्री थे, फिजिशियन थे, जो उन लोग क्या स्वप्न देख रहे थे? तो आंसर इज, फॉर डेकेड्स द फिजिस्ट वाज ड्रीमिंग अबाउट अनलीजिंग द पावर हिडन इन अ स्मॉल एटम। बहुत समय तक, दशकों से जो भौतिकवादी थे उन लोग ये देख रहे थे कि छोटे से अणु में, छोटे से एटम में कितनी सारी शक्तियां छुपी हुई थी। अब इस शक्ति को एटम बम के रूप में यूज किया गया
अब उसका जो परिणाम है आपके सामने है। क्वेश्चन 3, व्हाट वर द साइंटिस्ट वर्किंग फ्यूरियसली ऑन एंड व्हाट फॉर। अब ये जो सारे क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है एक लाइन में आपको देना है। आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं 2-3 लाइन में बता रही हूँ और हिंदी में भी बता रही हूँ, लेकिन आपको जो एग्जाम में सिर्फ इंग्लिश में ही आंसर देना है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। What were the scientists working furiously on what for? Answer is, the scientists were working furiously in Los Alamos to harness the secrets to liberate atom power for the war. तो जो वैज्ञानिक थे, जो साइंटिस्ट थे, लॉस अल्मोस नाम की जगह में इस बात पर विचार कर रहे थे और क्रोधित होकर कार्य कर रहे थे कि एक अणु की जो छिपी हुई शक्तियों के लड़ने में कैसे काम किया जाए। ठीक है। हाउ, क्वेश्चन 4, हाउ वॉज यूरेनियम डेजिग्नेटेड। यूरेनियम को कैसे नामांकित किया गया। यूरेनियम वॉज डेजिग्नेटेड एज ए U-235 विच वॉज लेटर ऑन लर्नड एज ए चेन रिएक्शन। तो यूरेनियम को U-235 के नाम से नामांकित किया गया, उसका नाम दिया गया, जिसके बाद में लगातार प्रतिक्रिया परिभाषित की गई। मतलब क्या होता है कि जैसे कि एक बम गिरता है तो एक बार बम फट गया तो ये एक सिंगल बम हो गया, लेकिन ये जो एटम बम गिरता है, परमाणु बम गिरता है, तो इसमें क्या होता है कि एक चेन रिएक्शन होता है। एक बम गिरता है, फिर उससे रिलेटेड और बम, लगातार ये रिएक्शन चलते रहता है और अनगिनत फिर विस्फोट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द डिलेमा दैट कन्फ्रंटेड पॉलिटिशियंस रिगार्डिंग द बम। बम के विषय में राजनीतिज्ञों ने क्या भ्रम था जिसका वे सामना करना चाहते थे। द पॉलिटिशियन वर इन द डिलेमा टू यूज द एटम बम और नॉट, बिकॉज इफ इट was used it to cause a vast damage, and if not, the war prisoners would be killed by the enemy. अब हुआ ये कि इसमें क्या था, जैसे मैंने बताया कि अमेरिका युद्ध लड़ रहा था, ज़मीनी युद्ध, और इसमें अमेरिका के बहुत सारे जो सैनिक थे वो युद्धबंदी बन गए थे। तो युद्धबंदी बन गए थे तो जिसकी वजह से क्या होता कि जापान उनको मार डालता। तो अमेरिका अपने सैनिकों को बचाना चाहता था, इसलिए उसने क्या किया कि इस बम को अंत में फेंकने का निश्चय किया ताकि जापान को समर्पण कराने पे मजबूर कर दिया जाए और अपने लोगों को बचा लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 6, which according to the author is a facile trivial phrase. लेखक के अनुसार वह कौन सा आसान एवं तुच्छ वाक्यांश था। Let them suffer or go to hell with them was the facile and trivial phrase used by the author. उसे भूलने दो, यह आसान एवं तुच्छ वाक्यांश जो लेखक ने प्रयोग किया है, इस तरह से इस लेखक ने यूज किया, इसके बारे में क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 7, who were the people who finally took the decision regarding the dropping of the bomb? वे कौन लोग थे जिन्होंने बम को अंततः गिराए जाने का निर्णय लिया। Answer, the 3 persons who decided to drop the bomb were Truman, President of USA, Premier Attlee, and Marshal Chiang Kai-shek, the refugee Chinese president. इस तरह से तो कौन कौन लोग थे। एक तो थे अमेरिका के प्रेसिडेंट वर्तमान में जो कि हैं ट्रूमैन, दूसरे हैं एटली, प्रीमियर एटली, और तीसरे हैं मार्शल चियांग काई शेक जो कि चाइनीज प्रेसिडेंट थे। ठीक है। और अब बताया जाता है कि जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे उन्होंने इस घटना पर कभी भी माफ़ी नहीं मांगी। मतलब बाद में भी बहुत दिन तक वो जीवित थे, लेकिन कभी भी किसी भी मंच पे कहीं पर भी उन्होंने इस बात के लिए माफ़ी नहीं मांगी कि हमने बम गिराकर कुछ गलत किया, लोगों की जानें गई, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 8, हु वॉज द थर्ड फिगर कनेक्टेड विद द डिसीजन रिगार्डिंग द ड्रॉपिंग ऑफ द बम। वह तीसरा व्यक्ति कौन था जिसका संबंध बम गिराने से था। द थर्ड फिगर वॉज चियांग काई शेक हु turned a nationalist and was in the conflict with Japan since long. अब ये तीसरा व्यक्ति था चियांग काई शेक जो कि एक नेशनलिस्ट था, मतलब राष्ट्रवादी था अपने इसमें, और चाइना का था वो, और वो जापान के साथ बहुत दिन तक मतलब समझो कॉन्फ्लिक्ट था और उन लोग की लड़ाई थी, एक तरह से झगड़ा था उसका। तो ये भी शामिल था इस निर्णय में। क्वेश्चन नंबर 9,
विच कंट्री वॉज एट दैट टाइम एट अ पीस विथ जापान? कौन सा देश उस समय जापान से शांति संधि करने रखे था? रशिया वॉज द पीस विद द जापान एट दैट टाइम। तो रशिया उस समय शांति संधि में था जापान के साथ। क्वेश्चन नंबर 10, हु वॉज द एयर फोर्स ऑफिसर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ड्रॉपिंग द बम ऑन हिरोशिमा? वह कौन सा हवाई ऑफिसर था जो कि हिरोशिमा पर बम गिराने के लिए उत्तरदायी था? तो कर्नल पॉल डब्ल्यू टिबेट्स वॉज द एयर ऑफिसर हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्रॉपिंग द बम ऑन हिरोशिमा। तो कर्नल पॉल डब्ल्यू जो टिबेट्स थे, वायु अधिकारी थे एयर सेना के, जो अमेरिका के थे, वो इसके लिए उत्तरदायी थे क्योंकि उन्हीं के निर्देशन में काम हुआ। क्वेश्चन नंबर 11, एट व्हाट हाइट वॉज द बम सपोज टू बस्ट? किस ऊंचाई पर बम से विस्फोट होने की संभावना थी? द बम वॉज सपोज टू बस्ट एट हाइट ऑफ 2000 फीट अबोव द टाउन। बम को शहर से 2000 फीट की ऊंचाई पर फटना था। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ लॉन्ग आफ्टर ड्रॉपिंग द बम ऑन हिरोशिमा नथिंग हैपेंड? हिरोशिमा पर बम गिरने के कितने देर तक कुछ नहीं हुआ? आंसर, नथिंग हैपेंड फॉर 42 सेकेंड्स आफ्टर द बम वॉज ड्रॉप्ड। सोचिए कितना कम टाइम है। अब लोग कैसे संभाल सकते थे इतने कम टाइम में, 42 सेकेंड्स में। और एक बात यहाँ पर और बताने लायक है कि जब हिरोशिमा में बम गिराया गया था तो लोगों को कुछ पता नहीं था, और तो बहुत ज़्यादा जान माल की हानि हुई। लोगों को पता नहीं था ये सिचुएशन का, कभी उन्होंने सामना नहीं किया था। लेकिन नागासाकी में जब बम गिराया गया तो कुछ दिनों के बाद गिराया गया था, तो जिसकी वजह से नागासाकी लोग इस खबर को जानते थे कि ऐसा हुआ है हिरोशिमा में। तो उन सभी लोग कुछ ना कुछ तैयारी करके रखे थे और उन लोग कुछ सावधानी रखे थे और इस तरह से उन लोग बचने में कामयाब हुए। और एक और बात थी जो मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पर, कि जो हिरोशिमा जो था इलाका, वो थोड़ा शहरी इलाका था, वहाँ पर पहाड़ वगैरह कम थे, तो जो नुकसान है ज़्यादा हुआ। और जो नागासाकी का जो इलाका है उसमें पहाड़ थे, ज़्यादा पहाड़ थे, वो थोड़ा सा पहाड़ी इलाका था, तो वहाँ पर नुकसान थोड़ा कम हुआ क्योंकि उस पहाड़ ने सबने थोड़ा सा जो वाइब्रेशन था बम का उसको कम कर दिया और लोगों की क्षति को, इस तरह से लोगों की भी क्षति कम हुई। क्वेश्चन नंबर 13, वाई डज द ऑथर से देन द सन वेंट आउट? लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि सूर्य डूब गया? आंसर, when the bomb was dropped the sun was eclipsed completely by a big bright light coming from the explosion of the bomb. अब ऐसा लेखक ने इसलिए कहा क्योंकि जब बम गिराया गया तब सूर्य को संपूर्ण रूप से जो चमकीली रोशनी जो बम से आ रही थी उसने ढक लिया, तो इसलिए कहा गया कि सूर्य डूब गया। और जापान को उगते सूरज का देश कहा जाता है, इस तरह से जापान का सूरज यहाँ पर डूब गया। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट वाज द बोर्न विद द व्हिम्पर? बच्चे की चीख के साथ क्या पैदा हुआ? द ड्रॉप्ड एटम बम डिड नॉट मेक मच नॉइज, इट वॉज जस्ट लाइक अ सॉबिंग ऑफ अ स्मॉल चाइल्ड बट इट कॉज्ड अनलिमिटेड हार्म। बम गिरने से एक बड़ी आवाज़ नहीं हुई, बल्कि एक बच्चे के सिसकने के समान की आवाज़ थी। शुरू में जो आवाज़ थी कोई बहुत बड़ा आवाज़ के रूप में धमाका नहीं हुआ। ठीक है। हाउ मच, क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मच एरिया ऑफ द हिरोशिमा वाज डिवास्टेटेड बाय द बॉम्बिंग? बम के गिरने से हिरोशिमा का कितना हिस्सा वीरान हो गया? द एटम बम ड्रॉप्ड ऑन द हिरोशिमा डिवास्टेटेड 4 7/10 स्क्वायर ऑफ माइल्स ऑफ लैंड। हिरोशिमा में जो बम गिराया गया उसने 4 तथा 7/10 वर्ग मील के भाग को वीरान कर दिया। लोग पूरा मर गए, कुछ लोग तो जल गए और पत्थर में अभी भी उसके निशान दिखते हैं। मतलब लोग इस तरह से धुएं मुड़ गए, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मैनी वुंडेड पीपल वेंट टू सिंगल हॉस्पिटल? कितने घायल व्यक्ति एक ही अस्पताल में गए? 10,000 वुंडेड पीपल वेंट टू द सिंगल हॉस्पिटल। सोचिए अब 10,000 लोगों को एक हॉस्पिटल कैसे संभाल सकता था, और हॉस्पिटल ऐसा जिसमें लाइटें नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 17, वाई वर द हंग्री विक्टिम्स नॉट एबल टू ईट? जो भूखे लोग थे, जो विक्टिम थे, जो मरीज थे, उन लोग खा भी क्यों नहीं सकते थे? क्यों?
Answer is stench was all there in the ward and the surrounding area of the hospitals that produced a nauseating atmosphere, and thus the hungry victims could not eat in those circumstances. जो गंदगी पूरे वार्डों में गंदगी थी, अस्पताल में चारों तरफ गंदगी फैली थी, लोग उल्टियाँ कर रहे थे, वातावरण पूरा वो था, चारों तरफ बम का स्मेल फैला हुआ था, तो इसलिए जो लोग थे जो भूखे थे उन लोग 24 घंटे तक कुछ खा ही नहीं सके. What was the immediate effect of atom bombing on the Hiroshima? हिरोशिमा पर अणु बम के गिरने के बाद क्या हुआ, तात्कालिक प्रभाव क्या हुआ? तो एटमाइजेशन ऑन द हिरोशिमा वाज ग्रेट एज इफ अफेक्टेड 1,60,000 men, women and children, causing death, mutilations and irreparable loss. This was in the addition to the loss of many buildings and settlement. तो कितना ज़्यादा नुकसान हुआ हिरोशिमा पर अणु बम गिराने के कारण? लगभग 1,60,000 जो पुरुष स्त्रियां थी सब तुरंत प्रभावित हो गए, सब मर गए, अंग भंग हो गया, उनका अंग टूट गया, उनको अपूरणीय क्षति हुई, कभी भी जो पूरी तरह से उन लोग ठीक नहीं हो पाए. उसके बाद उन्होंने उसके अलावा अनेक इमारतें जो थी, अनेक बिल्डिंग्स थी और जो रिहायशी इलाके थे जो जिसमें लोग रहते थे, सब नष्ट हो गया. क्वेश्चन नंबर 19. What happened to the pregnant women after bombing of Hiroshima? तो the pregnant women aborted and were made unable for the further conception due to the bombing on the Hiroshima. तो जो प्रेग्नेंट जो लड़की औरतें थी वो उनका गर्भ गिर गया और इस तरह से वो हो गया उनके पर प्रभाव कि वो कभी भी उनका बच्चा नहीं हो सकता था. इस तरह से उनका गर्भ धारण के लिए कभी भी काबिल नहीं रह पाई. क्वेश्चन नंबर 20. What did nature breed by billions? प्रकृति खरबों में क्या उत्पन्न करती है? नेचर ब्रीड्स ल्यूकोसाइट्स इन बिलियंस टू रेस्टोर द बैलेंस इन वाइट ब्लड काउंट टू मेक इट नॉर्मल. जो प्रकृति है, जो नेचर है, वो क्या करता है? ल्यूकोसाइट्स खरबों में पैदा करता है ताकि रक्त की बनावट सामान्य बनी रहे और उसमें तत्वों की गिनती बनी रहे. क्वेश्चन नंबर 21. ऑन व्हाट एलिमेंट वाज द एटम बम ड्रॉप्ड ऑन द हिरोशिमा बेस्ड? जो हिरोशिमा में जो बम गिरा था वो किस तत्व पर आधारित था? तो बम ड्रॉप्ड ऑन द हिरोशिमा वाज द हाइड्रोजन बेस्ड. हिरोशिमा में हाइड्रोजन बेस्ड बम था. क्वेश्चन नंबर 22. ऑन विच was the bomb later dropped on the Nagasaki based? तो नागासाकी में जो बम गिरा, the bomb dropped later was the plutonium based. वो प्लूटोनियम नाम की तत्व पे आधारित था. क्वेश्चन नंबर, अब इस तरह से क्वेश्चन है, बाकी ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, ये आपसे बन जाएगा. तो मैं अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ. होप यू लाइक दिस वीडियो.